हेलो एवरीवन, वेलकम टू मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश का इतिहास डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पाषाण काल की बात कही गई थी। उसके आगे का डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 2 होगा, आप वाला पार्ट भी देख सकते हैं। यह लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, देरी न करते हुए। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो वैदिक सभ्यता तथा महाकाव्य काल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थिति थी इनकी। तो महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक झुंड बस गया और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन शुरू हुआ। तो आर्यों का आगमन शुरू होता है भारत में, मध्य प्रदेश में भी आर्यों का आगमन शुरू हुआ। यहीं से आर्यों का आगमन शुरू हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण के कुछ अनिवार्य जातियों की चर्चा है जो मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। अनर्य जातियों की चर्चा है, अनर्य जातियों की चर्चा है जो मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं जैसे उदयगिरी की गुफाएं हैं, कातमा की गुफाएं, मांडा की गुफाएं, मांडू की गुफाएं तथा मारा की गुफाएं, ये शैव धर्म से संबंधित है। आ सकता है, याद रखना है। उदयगिरी की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। कातमा, मांडा, मांडू, मारा ये शैव धर्म से संबंधित है। व्यवस्थ मनु की पुत्री इला का विवाह सोम से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थ मुनि की पुत्री इला का विवाह सोम से हुआ था, जिसे चांड वंश की स्थापना की थी, जिसमें चांड वंश की स्थापना की थी। इसका आदि पुरुष पुरुरवा पुरुरवा था, जिसने अधीन एला साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड क्षेत्र तक हो गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। एला साम्राज्य का विस्तार कहाँ पे था? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। इसको पुरुरवा वंश भी कहा जा सकता है कि पुरुरवा था जिसने शुरुआत किया। तो पुरुरवा वंश, बुंदेलखंड, तो याद रखना ये। आगे चलते हैं। मनु के 10वें पुत्र करुस ने करुस देश रीवा के आसपास की स्थापना की थी। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। करुस देश कहाँ पे था? रीवा के आसपास। ऑप्शन में रीवा आ सकता है। तो मनु के 10वें पुत्र करुस ने करु देश रीवा के आसपास की स्थापना की थी। नागवंश के संस्थापक मुचुकुंद ने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मानदाता के नाम पर मानदाता नगरी की स्थापना की थी, जो वर्तमान में खंडवा जिले में है। तो डायरेक्ट आएगा, मानदाता नगरी को किसने बसाया था? नागवंश के शासक मुचुकुंद ने नर्मदा के किनारे। किसने बताया था? मुचुकुंद ने नर्मदा के किनारे मानदाता के नाम से मानदाता नगरी की स्थापना की थी। ये खंडवा में था, खंडवा जिले में है। हाय राजा महास्मती ने नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगर की स्थापना की थी, या माहिष्मती नगर को बसाया था। तो ये आ सकता है किसने बसाया था? माहिष्मती नगर खंडवा में था। ये माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? हाय राजा माहिष्मती ने नर्मदा नदी किनारे माहिष्मती नगर बसाया था। राम के पुत्र कुश जो दक्षिण कौशल के राजा थे। राम के पुत्र कुश जो दक्षिण कौशल के राजा थे, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दारसाण विदिशा पर शासन किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दारसाण विदिशा पर शासन किया था। कुशावती इसकी राजधानी थी। ये आ सकता है डायरेक्ट। कुशावती इसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। शत्रुघाती ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कुशावती इसकी राजधानी थी। तो शत्रुघ्न के पुत्र ने विदिशा पर शासन किया है, ये याद रखना है। ये कुशावती इसकी राजधानी थी। रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु जो दंडकारण्य के शासक थे। अयोध्या नगरी दशरथ के समकालीन थे, जबकि महाभारत काल में यदुवंशी नरेश नील, बिंद और अनुबिंद क्रमशः अनूप, अवंती और विदिशा के शासक थे। तो ये क्रमशः इनके नाम दिए हुए हैं। नील नाम था किसका? अनूप का। बिंद नाम था अवंती का और विदिशा के शासक थे। ययाति के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चम्रवती, चंबल, वेत्रवती, बेतवा तथा सुक्तिमती केन के अंतर्गत सिंचित प्रदेश था। आगे यह क्षेत्र छेदी महाजनपद कहलाया। आगे जाके यह क्षेत्र छेदी महाजनपद कहलाया। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडकारण्य का राजा था। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। तो ये फैक्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद ये कुछ फैक्ट कवर करते हैं, फिर इसको देख लेंगे। विंध्याचल तथा सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति का राज्य था। तो ये आ सकता है। ये सतपुड़ा के जंगलों में कौन सी जाति का? निषाद जाति का राज्य था, जिसकी पुष्टि पुराणों में होती है।
महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। तो देखिए क्या बोला गया है, महाभारत के युद्ध में कभी इस क्षेत्र के राजाओं द्वारा योगदान दिया गया था। इस युद्ध में काशी, वत्स, दर्शाण, चेदी, मत्स्य जनपदों के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था। तो पांडवों का साथ किस किसने दिया था ये याद रखना, पूछा जा सकता है। इस युद्ध में काशी, वत्स, दर्शन, छेदी तथा मत्स्य जनपद के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था, जबकि माहिष्मति के नील, अवंती के बिंद, विदिशा के अनुबिंद, अंधक, भोज, विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया था। तो याद रखना है पांडवों का किसने साथ दिया था और कौरवों का किसने साथ दिया था, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगला देखिए विराटपुरी सोहागपुर, विराटपुरी सोहागपुर में है। उज्जैनी उज्जैन, माहिष्मति महेश्वर, कुंतलपुर, ये कुंतलपुर इंपॉर्टेंट है, ये कुंतलपुर मुरैना में आता है जहाँ पे महाभारत के कर्ण का जन्म हुआ था, जहाँ पे महाभारत के कर्ण का जन्म हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कर्ण का जन्म हुआ था इत्यादि महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। तो ये महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे, याद रखना है। जिसमें कुंतलपुर मुरैना में आता है जहाँ पे कर्ण का जन्म हुआ था, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब क्या छूटा है, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल में प्रादेशिक नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ध्यान से देखिए वीडियो। सबसे पहले अवंती, अवंती जो वर्तमान में उज्जैन कहलाता है। अवंती इसकी दो राजधानी थी, अवंती की दो राजधानी थी, अवंती की दो राजधानी थी। एक थी उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और एक था दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी माहिष्मति थी, जो वर्तमान में माहेश्वर है, माहिष्मति थी। तो समझ में आ गया होगा। अवंती था महाजनपद, उसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मति थी, जो महेश्वर में है। आकार या आकरा वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग था, जिसकी राजधानी वेदिस नगर या विदिशा थी। तो ये आकार या आकरा, ये विदिशा राजधानी थी, याद रखना, पूछा जा सकता है। ये विदिशा को पहले क्या कहा जाता था, क्या था, ये घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं। अनूप, नर्मदा घाटी के इस क्षेत्र में राजधानी महेश्वर और माहिष्मति है। अनूप क्षेत्र जो था नर्मदा घाटी के क्षेत्र की राजधानी महेश्वर या माहिष्मति थी। छेदी जनपद था एक, छेदी महाजनपद। तो महाभारत कालीन छेदी का विस्तार सोनभद्र की घाटी से लेकर नर्मदा तक था। परावर्ती छेदी राज्य कलचुरी का था, जिसका अधिकार विस्तार उत्तर में कलिंजर तक, किंतु अधिकतर यहाँ राज्य ऊपरी नर्मदा घाटी के चारों ओर ही विस्तृत था। महाभारत कालीन छेदी राज्य की राजधानी सुक्तिमती या सुक्त साहब था। तो ये थी, याद रखना है। छेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। जो जातकों के कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलचुरी राजाओं की राजधानी त्रिपुरी थी, जातकों ने सोत्यवती कहलाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ये याद रखना है। छेदी जिसकी राजधानी याद रखना है सुक्तिमती, कलचुरू की राजधानी त्रिपुरी। दर्शाण देख लेते हैं, दासाण कभी मालवा का भाग था, जो कभी स्वतंत्र प्रदेश था। घासान नदी घाटी के इस क्षेत्र की राजधानी एरण थी, एरण सागर में आता है, तो एरण थी, तो ये याद रखना है दासाण। वत्स, ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद वत्स था, तो ये इंपॉर्टेंट है। वत्स ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद था। टुंडीकर दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद था। दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद था टुंडीकर। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें अपन ने आज क्या कवर किए हैं, इसमें वैदिक सभ्यता तथा महाकाव्य काल डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, छोटे छोटे पार्ट के रूप में लेक्चर आएंगे, जिससे थोड़ा सा आसानी जाए। लंबा होता है तो देखने में इच्छा नहीं होती। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।